वेलकम बैक गाइज। कैसे हो आप सब लोग। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कैसे आप जो 500 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट करके ओवर द ईयर्स करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हो। ये अमाउंट मैंने दिखाया था कैसे आप जो 15 करोड़ तक की अमाउंट बना सकते हो अगर आप जवान हो, तो कैसे कंपाउंडिंग आपके लिए एक मैजिक की तरह काम करता है। और उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया, बट कुछ लोगों के डेफिनेटली डाउट थे और मुझे एक्सपेक्ट थे कि वो डाउट आएंगे। बिकॉज काफ़ी लोगों का ये कहना था कि देखो ये 500 रुपये की बात है, हम लोग ऐसे भी एसआईपी करके रख देंगे और 15-20 साल शायद हमारे बच्चों के लिए वो काम आएंगे करोड़ों रुपए। बट आज हमें ज़िंदगी जीनी, तो क्या इस 500 रुपये का इस्तेमाल करके आज हमारी लाइफ को बेटर किया जा सकता है। मैं आज डिस्कस करने वाले कैसे आप जो इस 500 रुपये को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करके पैसे बना सकते हो। वैसे देखा जाए तो देखो क्रिप्टो के अंदर आप जो अपनी जर्नी 100 रुपीज़ से भी शुरुआत कर सकते हो, बट येस दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप प्रैक्टिकली देखा जाए तो 100 रुपीज़ पॉसिबल नहीं है। तो 500 रुपये से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, चलो हम लोग इसे सीखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो कैसे इस 500 रुपये की हरी पत्ती को इस्तेमाल करके ट्रेडिंग की जर्नी शुरुआत की जा सकती है। देखो यार, आज के ज़माने में सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या 500 रुपये की ट्रेडिंग करना पॉसिबल भी है। बिकॉज आज के ज़माने में यार, अगर मैं सिटी की बात करूँ, प्रैक्टिकली 500 रुपये में दिन भर का खाना भी नहीं खा सकता एक इंसान। तो क्या 500 रुपये का इस्तेमाल करके एक ट्रेडिंग का एम्पायर बनाया जा सकता है। बनाया अगर जा सकता है, वो कैसे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं। मैं कौन से प्लेटफॉर्म में करता हूँ, आप कौन से प्लेटफॉर्म में कर सकते हो। लाइव डेमो किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए और कितना पैसा आप इससे बना सकते हो। अब देखो इसमें स्ट्रैटेजी वगैरह क्या बात है। अब देखो सबसे पहली बात तो अगर आप मुझे पूछो ना, तो मैंने हमेशा बताया कि आपको एक बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए। बिकॉज सी, एक डिसेंट अमाउंट जहां पर आप 50,000 30,000 रुपये से अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करोगे, तो वहां पर आपको जो कम से कम रिस्क लेना पड़ेगा। बिकॉज देखो 1 लाख रुपए है, अगर मार्केट 1% भी ऊपर जाता है तो आप जो है उस 1 लाख रुपए से यहाँ पर अगर आप देखो 1 लाख रुपए आपके पास है, मार्केट अगर 1% भी ऊपर चला गया तो आप उससे 1,000 रुपये बना लोगे, राइट। सो 1% मार्केट के अंदर मूव ग्रैब करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और 1,000 रुपये आज के दिन में अगर आप दिन का 1,000 रुपये बनाते हो, बहुत ही, बिकॉज इंडियन सैलरी, इंडिया की जो एवरेज सैलरी है 30,000 रुपये के आसपास ही है। सो उतना अगर आप बस 15-20 मिनट के ट्रेड के अंदर बना रहे हो तो काफ़ी ईजी है आपके लिए। तो यार उतना कैपिटल तो आपके पास होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। आज हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अभी अभी ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा पैसा डालने में विश्वास नहीं रखते, उनके पास ज़्यादा उतना पैसा भी नहीं, अभी अभी कॉलेज से बाहर पढ़े हैं। तो कैसे 500 से शुरुआत कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि यार कैसे 500 से भी एक प्लान बनाया जा सकता है। इसमें भी 5 ट्रेड में हम लोग डिवाइड करेंगे हमारा पैसा, और हर ट्रेड में हम लोग 100 रुपीज़ का ही रिस्क लेंगे, उतना ही कैपिटल इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से हम लोग जो इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते वो भी देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या 500 रुपये से ट्रेडिंग की शुरुआत की भी जा सकती है और कहाँ कहाँ पर आप इस ट्रेडिंग की कर सकते हो शुरुआत। बिकॉज आपके पास अगर आप देखो तो अभी 3 मार्केट्स आपके पास अवेलेबल है। आप सबको पता है, सबसे पहला मार्केट इंडियन मार्केट, दूसरा है फॉरेक्स मार्केट और तीसरा मार्केट है क्रिप्टो मार्केट, राइट। अब गाइज इंडियन मार्केट के अंदर आप इंट्राडे कर सकते हो। यहाँ पर आपको 5x का लेवरेज मिलता है, यानी कि अगर आपके पास 5,000 रुपये तो आप जो 5x यानी कि 25,000 तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। 20,000 है तो आप 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हो। बट वो भी एनफ नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर होता है प्रॉब्लम। पहली बात तो यहाँ पर टैक्सेस काफ़ी हाई, एसटीटी लगता है, उसके बाद जीएसटी लगता है, उसके बाद ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं और इसके बाद भी काफ़ी सारे और चार्जेस है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, तो मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ही मार्केट शुरू होता है। इसके बीच में आपको ट्रेड करना पड़ता है। उसके बाद सैटरडे एंड संडे मार्केट बंद होता है। तो ये सारे चैलेंजेस इंडियन मार्केट के अंदर है। और अभी फिलहाल अगर आप देखो तो काफ़ी सारे नए नए रूल्स से भी अभी हाल ही दिनों में ला रहा है। उसके बाद देखो, एक तो इंट्राडे ये पॉसिबल नहीं है, अगेन कैपिटल तो लगता है 5x, कैपिटल काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, उसके भी आपको काफ़ी कैपिटल लगेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग तो आप भूल ही जाओ भैया, एक लॉट अगर आपको लेना है तो भी आपको हज़ारों का कैपिटल लगता है, 20 25 30 50 हज़ार के आसपास का कैपिटल। तो इंडियन मार्केट हमारे ऑप्शन में नहीं है। दूसरा है फॉरेक्स मार्केट। यहाँ पर देखो अप टू
आपको जो है 200 और उससे भी ज़्यादा अप टू 2000x भी लेवरेज मिलता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न है लीगैलिटी का। इंडियन मार्केट, इंडियन सेबी, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेक्स मार्केट को अलाउड नहीं करती। ये सच्चाई है कि ये लीगल नहीं है। बहुत सारे अलग अलग फंडों का लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रॉप फॉर्म्स वगैरह। अगर आपको जानना है तो कमेंट कर दो, हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बट यस, ये लीगल नहीं है, तो ये भी हमारे ऑप्शन के अंदर नहीं आता है। तो तीसरा एक ही मार्केट है जो कि है क्रिप्टो मार्केट। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला बेनिफिट है आपको जो है 200x तक का लेवरेज मिलता है। तो यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप जो 2 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग, राइट। उसके बाद होता है कि आपके पास अलग अलग टाइप के चार्जेस नहीं होते, एक ही टाइप का चार्ज लगता है, वो है स्प्रेड, राइट। तो जो है एक ही टाइप का चार्ज ये आपको देना पड़ेगा, स्प्रेड एज ए उनका जो कमीशन होता है, राइट। आपको लेवरेज काफ़ी मिलता है। आप जो है अगर आपके पास 100 रुपए भी है तो आप लाखों की ट्रेडिंग कर सकते हो। बट यस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको मैं भी बताऊंगा वीडियो के आने वाले सेक्शन के अंदर, राइट। और उसके बाद और चीज़ें, लीगैलिटी की अगर आप बात करूँ तो FIU रजिस्टर्ड है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर जो है डेल्टा एक्सचेंज हो गया, फिर कॉइन DCX, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो अब जो FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इंडिया की एक बॉडी है, वो इसे रेगुलेट करती है। तो ये रेगुलेशन का भी कोई झंझट नहीं है। प्लस काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करने के बाद, तो ऐसा नहीं है। क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करोगे ओवर द टाइम तो वहाँ पर आपको 30% का चार्ज लगता है। बट इस केस में आप जो क्रिप्टो के फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शन में ट्रेड करने वाले, और काफ़ी ईजी वे में ट्रेडिंग होती है। मैं आप जो इस वीडियो के अंदर फ्यूचर्स में कैसे ट्रेडिंग होती है ये भी देखने वाले, बस बाय एंड सेल ही करना होता है, राइट। सो ये आपको समझ में आया कि आपको यहाँ पर लेवरेज मिलता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अब लेवरेज को समझ लेते हैं। अब अगर आपको लेवरेज को समझना है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लेवरेज को देखने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको जो है डेमो ट्रेडिंग के अंदर भी लेके जाऊंगा। देखो, इस तरीके से किसी ने भी समझाया नहीं होगा, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ChatGPT से इस टेबल को बनवाया है। अगर आप देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है लेवरेज इज इक्वल टू ब्लेसिंग या फिर कर्स भी हो सकती है। ब्लेसिंग यानी कि जो है आशीर्वाद भी हो सकता है, या फिर एक श्राप भी हो सकता है। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज देखो, एक दो धाली तलवार है। अगर आपके पास एक तलवार है तो उससे आप जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी कर सकते हो, काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और उस तलवार से आपको खुद को आप जो कट भी कर सकते हो। सो उससे दो अलग अलग आउटकम निकलते हैं। आपके ऊपर है आप जो उसका कैसे इस्तेमाल करते हो। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सी, अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आपके पास 500 रुपये, स्पेशली आपके लिए एग्जाम्पल लिया गया, अगर आपके पास 500 रुपीज़ है, तो अगर आप लेवरेज लेते हो तो उसका क्या आउटकम आ सकता है और कितने रुपए की आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखो लेवरेज है, अगर आप 1x लेवरेज लेते हो, यानी कि कोई लेवरेज नहीं लेते हो, तो आप जो बेसिकली 500 रुपए से ही ट्रेडिंग करोगे। सो अगर बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो 5% मूव कर दिया, एक अच्छी मूवमेंट है वो मिलती है क्रिप्टो के अंदर, तो वहां पर आप बस 25 रुपए ही बना पाओगे, और प्रॉफिट आपका 25 रुपए ही होगा। और अगर 5 रुपए की निगेटिव मूवमेंट दे दी तो -25, यानी कि 25 रुपए आपका लॉस होगा। तो यहाँ पर लिक्विडेशन रिस्क जो है काफी कम है। तो यहाँ पर लिक्विडेशन का रिस्क नहीं है, यहाँ पर रिस्क आपके लिए काफी ज्यादा कम है। बट आप तो इस वीडियो को क्लिक किए, आपने 500 रुपए की ट्रेडिंग करनी है आपको, तो आप जो उस टाइप के इंसान हो जहाँ पर आपको जो है रिस्क माने इश्क लगता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर आप 5x का लेवरेज लेते हो, यानी कि 5 गुना लेवरेज, आपके पास है 500 रुपये, बट आप जो ट्रेडिंग करोगे 2500 रुपये से, बिकॉज 5x आपने लेवरेज लिया, राइट। 500 का 5 गुना होता है 2500। तो अगर उस केस में आप 2500 से ट्रेड ले रहे हो, तो अगर आप 5% आपका अब अगर मूव करता है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो, तो आपको प्रॉफिट होगा 125 रुपये। प्रॉफिट ये होगा 125, और अगर निगेटिव मूवमेंट करता है तो 125 रुपये का नुकसान होगा। तो यहाँ पर रिस्क है मीडियम। उसके बाद अगर आप जो 10x लेवरेज लेते हो, तो 5000 रुपये आपका कैपिटल हो जाएगा। 500 रुपये से ट्रेडिंग करोगे, बट 5000 का कैपिटल आपके पास आ जाएगा। 250 रुपये प्रॉफिट होगा अगर 5% भी मूव करता है, एंड 250 रुपये नुकसान होगा अगर 5% नीचे जाता है। तो उसी केस में आप देखो, 20x का अगर आपने लेवरेज लिया तो 10,000 बन जाता है आपका कैपिटल, एंड अगर बस 5% की मूवमेंट भी हो गई तो 500 रुपये तो प्रॉफिट ऐसे ही हो जाएगा, और वैसे ही 500 रुपये का नुकसान भी तुरंत हो सकता है। तो यहाँ पर ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और वही अगर आप देखो तो 500 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हो, 50x का अगर आपने लेवरेज लिया तो 25,000 रुपये का कैपिटल मिलता है आपको ट्रेड करने के लिए।
और अगर बस 5% की मूव भी आ गई, 5% की मूव, जो कि बहुत ही ईजी होती है, और 1250 रुपये तक का अमाउंट आप ऐसे बना सकते हो, और 500 रुपये का नुकसान आपका इंस्टेंट भी हो सकता है। दोनों सिनारियोज है, एक्सट्रीम रिस्क है यहाँ पर। सो कुछ ही मिनटों के अंदर 5% की मूव बिटकॉइन के अंदर आ सकती है, कुछ घंटों के अंदर आ सकती है, और आपके पास थे तो 500 रुपये, बट यहाँ पर आपने देखो, अगर आपने 50x लेवरेज लिया तो आपने कमा लिए 1250 रुपये, यानी कि आपके पास थे 500 और आपने बना लिए 1250। तो इस तरीके से आपका जो है प्रॉफिट इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल इस लेवल पे कर सकते हो तो। बट आपने देखा कि रिस्क भी उतना ज़्यादा है, अगर आप 5% का थोड़ा ही मूव आता है, 2% का भी मूव आ गया, तो यहाँ पर आपका जो 500 रुपये निकल जाएगा। तो कैसे आपको जो है उसे भी एक लिमिट में रखना है, लॉस को भी, उसे भी हम लोग इस वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। एंड अगर मैंने एक कैपिटल रखा है कि अगर आपके पास 10,000 है तो फिर कैसे 10,000 से अगर आप 5x लेते हो तो 50,000 होगा, 50x का लेवरेज लेते हो तो आप 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर मार्केट 5% भी मूव किया तो आप जो 25,000 रुपये विद इन मिनट्स बना सकते हो। बट यस, अगेन देयर इज अ रिस्क, यहाँ पर आप देखो। सो यस, ये होती है रिस्क, आती है लेवरेज के साथ, या फिर आपके पास ब्लेसिंग भी आती है। अगर आपके पास अगर एक अच्छा टैलेंट है, अगर आपके पास एक अच्छा प्लान ऑफ एक्शन है, तो आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। सो गाइस, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखो, आप जो मार्केट के अंदर 500 रुपये लेके आ रहे हो, तो एक खास ट्रूथ बताता हूँ कि आपके पास कोई भी ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं, आप बिगिनर हो, आपके पास पैसा नहीं, ये मान लो, राइट। बिकॉज अगर आप 500 रुपये से ट्रेडिंग की शुरुआत करो तो आप घबरा रहे हो ट्रेडिंग के लिए, तो आपके पास ना प्राइस एक्शन का नॉलेज है, वॉल्यूम का नॉलेज नहीं, कैंडलस्टिक का नॉलेज नहीं है, SMT ICT वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं पता है। सो आप एक बिगिनर हो, तो आप लर्न करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, बट रियल ट्रेडिंग से, इसलिए आपने इस 500 रुपये को डिपॉजिट किया और आप जो 500 रुपये की ट्रेडिंग करके सीखना चाह रहे हो, राइट। अब गाइस, 10 में से 2 ही लोग इस 500 रुपये को 25,000 तक लेके जा पाएंगे, और उसका रास्ता क्या हो सकता है, प्रोबेबल रास्ता मैं बता रहा हूँ, राइट। देखना, 500 रुपये का एक ट्रेड लोगे, लॉस होगा तो आपको अगेन घर जाना पड़ेगा। सो ये रास्ता तो सही नहीं है। तो आप क्या करोगे, 500 रुपये के 5 पार्ट में डिवाइड करोगे। सो आप करोगे क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे आप जो है 5 ट्रेड लोगे 100 के। यस, ये क्रिप्टो के अंदर पॉसिबल है। 500 नहीं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए होगा, थोड़ा सा ब्रोकरेज वगैरह मिला के, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सी, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने पहला ट्रेड लिया। अब ये 100 रुपीज़ का सबसे पहला आपका ट्रेड है। अब यहाँ पर आपने ट्राई किया, आपके पास कोई नॉलेज नहीं, आपने देखा किसी ने एक इंडिकेटर को इस्तेमाल किया है। सो वो इंडिकेटर हो सकता है कि वो बॉलिंजर बैंड हो सकता है, या फिर EMA हो सकता है, वगैरह वगैरह। सो आपने देखा कि यार ये स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे अच्छी लगी, आपने ट्राई किया, बट आप फेल हो गए, 100 रुपीज़ चले गए। दूसरी स्ट्रैटेजी आपने देखा कि यार देखो, कोई इस्तेमाल कर रहा है, कैसे जो है, अगर एक चार्ट नीचे आ गया तो काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, इससे बाय कर लो इस लेवल पे, और ऊपर जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली। बट ऐसा होता नहीं है, चार्ट थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद फिर से नीचे चला गया, तो ये भी पैसा चला गया। तो सस्ते में खरीदना और प्रॉफिट बनाना, ये भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आपने सीखा कि यार ऐसे भी नहीं हो सकता कि यार सस्ते में लो और फिर बाद में उसका रेट बढ़ने वाला है, तो नहीं, ये भी स्ट्रैटेजी नहीं है। उसके बाद फिर आपने देखा कि यार देखो, हो सकता है कि यार मुझे थोड़ा प्राइस एक्शन सीखना पड़े, फिर आपके पास एक प्राइस एक्शन की वीडियो आ गई। अगर आपको प्राइस एक्शन का कोई भी नॉलेज नहीं है, इस वीडियो को देख सकते हो, मैंने डिटेल में समझाया। वॉल्यूम को अगर सीखना है तो इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको सारा नॉलेज एक बुक के अंदर चाहिए तो मैंने एक कॉम्पैक्ट बुक ली है, एक बेस्ट सेलर बुक है, 2.5 लाख से ज़्यादा कॉपीज हमने आज तक बेची है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर ही हमारी बुक है। सो वो अगर आपने सीख लिया तो आपने देखा कि यार देखो, प्राइस एक्शन को समझना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना है, एंड इस चीज़ को अगर मैंने समझ लिया तो शायद मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो अपने प्राइस एक्शन को इस्तेमाल किया, आपने अच्छी एंट्री ली, पर आपने अच्छा एग्जिट नहीं कर पाया, थोड़ा सा फोमो हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर अगेन लॉस हो गया। अच्छी स्ट्रैटेजी के बावजूद भी लॉस हो गया, बिकॉज फोमो, माइंडसेट, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अब आपको समझ में आया क्या, देखो, प्राइस एक्शन के साथ, प्राइस एक्शन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट अभी आपको जो है एक साइकोलॉजी भी बिल्ड करनी पड़ेगी, माइंडसेट भी बिल्ड करना पड़ेगा। एंड जब आप चौथा ट्रेड लोगे, यहाँ पर हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो, पहले भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद फिर अगेन आप वही दोहराओ चीज़, तो अगेन आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो 5 में से 2 ट्रेड में भी अगर आपने प्रॉफिट बना लिया पहले 5 ट्रेड के अंदर, इस तरीके से आप जो
पहले 5 ट्रेड में से 2 ट्रेड में प्रॉफिट बनाओगे, अगले 5 में से 2 ट्रेड में प्रॉफिट बनाओगे, उसके बाद फिर अगले 5 में से 3 में प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर ऐसे ही करते रहे, बस 5 में से अगर 3 ट्रेड में ही प्रॉफिट बनाते भी रहे, तो भी अच्छा खासा कैपिटल को धीरे धीरे ही क्यों ना हो बट ग्रो कर सकते हो, या फिर मार्केट के अंदर सस्टेन कर सकते हो। और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो उस पैसे को ग्रो भी कर लोगे, और उसके बाद अपना एक अच्छा एड ऑन कैपिटल भी डाल के पैसे को ऐड ऑन करके भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। सी, आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ चुकी है। तो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। वीडियो के नीचे आपको डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की लिंक मिल जाएगी। कोई भी प्रमोशन नहीं, अगर आपको पसंद आता है तो आप जो अपना अकाउंट वीडियो के नीचे दी गई लिंक से बना सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। लास्ट टाइम मैंने CoinDCX के बारे में बताया था। सी, अब गाइज यहाँ पर देखो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो फ्यूचर ट्रेडिंग को सीखेंगे। अब यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आने के बाद, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके क्रिप्टोज मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्रिप्टोज अवेलेबल है, मीम कॉइन्स वगैरह भी अवेलेबल है। बट मैं कह रहा हूँ आपको जो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, इसी 4 से 5 कॉइन्स के अंदर आपको जो ट्रेड करना है, बिकॉज यहाँ पर लिक्विडिटी होती है, यहाँ पर आपको मूवमेंट मिलेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो ट्रेड भी कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि कितना मूवमेंट मिल सकता है एक एक क्रिप्टो के अंदर, तो यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन के अंदर पिछले 24 घंटे में 6% का मूव दिया है। इथेरियम ने 8.5% का मूव दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सोलाना ने 4.5% का, XRP ने 8.5% का। तो जो हमने एग्जाम्पल देखा कि यार 5% अगर बिटकॉइन मूव कर दिया तो आप जो है, तो कैसे आप जो 500 से फिर 1200 रुपये बना सकते हो अगर 5% मार्केट मूव भी कर गया तो इस तरीके से मार्केट काफ़ी इजीली मूव करते, क्रिप्टो काफ़ी वोलेटाइल होता है। सो अगर आपने देखा XRP अगर मैंने ले लिया, राइट, सब यहाँ पर उसका जो है चार्ट आपको देखने मिलता है, राइट। अब उसके बाद राइट साइड में आपको अगर बाय करना है, अगर आपको लगता है मार्केट ये ऊपर जाए, XRP अगर ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे, और अगर आपको लगता है कि शॉर्ट नीचे जाएगा तो आप जो है सेल करोगे, राइट। तो बाय और सेल में ही आपका बस 2 बटन आपको दिए गए। सबसे पहले अगर मुझे लगता है कि मार्केट यानी कि XRP अगर ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा। बाय के अंदर यहाँ पर आप देख लो, आपको सबसे पहले क्वांटिटी का इनपुट करने के लिए कहता है। बट उसके भी नीचे अगर आप देखो तो अवेलेबल मार्जिन अगर आप देखो मेरे पास $649 का है, बिकॉज मेरे अकाउंट के अंदर $649 का ही कैपिटल है, तो उतना ही मेरे पास टोटल मार्जिन अवेलेबल है, राइट। अब मैं कितना इस्तेमाल करता हूँ ये मेरे पर है। अब ध्यान देना, XRP का अगर मुझे 1 लॉट परचेज करना है, मैं यहाँ पर 1 लॉट डालता हूँ। 1 लॉट अगर मुझे डालना है, मैंने डाल दिया 1 लॉट, और 100x नहीं, मुझे 1x का, यानी कि मुझे कोई लेवरेज नहीं लेना है। 1x का अगर लेवरेज मैंने सेट कर दिया तो 1 लॉट लेने के लिए मुझे जो $2.5 देने पड़ेंगे, मेरा मार्जिन उतना इस्तेमाल होगा, बिकॉज अभी प्राइस चल रहा है XRP का $2.5, राइट। तो उतना मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई मार्जिन नहीं यूज़ करता हो तो 1 लॉट का वही प्राइस है। सो ये इसका मतलब क्या होगा, फंड रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि देखो मेरे अकाउंट के अंदर $650 है, बट अभी जो मैं ले रहा हूँ 1 लॉट, ये मुझे बस $2.5 का पड़ रहा है। तो अगर मेरा नुकसान मैक्सिमम भी हो गया तो $2.5 के ऊपर मैक्सिमम नुकसान नहीं होगा। तो ये होता है फंड रिक्वायरमेंट। ये पूरा का पूरा मेरा 650 में दाव पे नहीं लगा है, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब अगर मैं बस यही चीज़ को, एक ही लॉट को मुझे बस 100x लेवरेज के साथ लेना है तो मुझे कितना देना पड़ेगा। देखो $2.5 का मतलब है इंडियन रुपीज़ के अंदर आप मान के चलो 200 रुपये के आसपास चीज़ है, ठीक है। सो अगर मैं 100x को सेट करता हूँ, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, और मुझे एक ही लॉट XRP का बाय करना है, तो मुझे देना पड़ रहा है 0.03 USD, यानी कि जो है इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो ये ₹1 से भी कम हो गया। तो लगभग ये कुछ 20-30 पैसे के आसपास हो सकता है। तो आप इमेजिन करो, तो मुझे बस पैसे दे के 1 लॉट मिल रहा है, और अगर ये लॉट ऊपर चला गया तो मैं काफ़ी अच्छा पैसा बना सकता हूँ। अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है तो कम से कम कैपिटल इस्तेमाल करके ये पैसों के अंदर बात करें। तो अब हमने जो डिसाइड किया था कि यार मेरे पास 500 रुपये और मैं 5 ट्रेड में डिवाइड करूँगा 100 रुपीज़ के, तो यहाँ पर अगर मैंने $50 सेट किया तो यहाँ पर आप देख लो, अब मुझे फंड रिक्वायर्ड आ रहा है $1.40 का US डॉलर। तो यानी कि ये लगभग हो चुका है कुछ 100-110 रुपये के आसपास। अब अगर मैं इसे बाय करता हूँ, मैं आपको बाय करके भी दिखाता हूँ। अब मुझे लॉस भी होगा तो $1.5 के ऊपर लॉस नहीं होगा, ये आपको समझना है कि आपका लॉस उतना ही है जितना आप फंड यूज़ कर रहे हो। तो मैंने 100x के लेवरेज के साथ अगर 50 लॉट ले लिए और मैंने अगर यहाँ पर बाय कर लिया, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। देखो ये ऑर्डर फिल हो चुका है, यहाँ पर आप देखो ये लाइन आ चुकी है मेरी बन के, और मैंने इस ऑर्डर को
लगा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाय हो चुका है एंड ये जो है लिमिट प्राइस, अच्छा ओके वेट 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 वेट, यहाँ पर मैंने किया क्या है, इसे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर हम लोग लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं और मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। हमारी गलती से जो लिमिट ऑर्डर लग गई थी, सो हम लोग इसे अब जो कैंसिल कर रहा हूँ, मैंने जिस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है, सो लिमिट से मैं इसे मार्केट ले जा रहा हूँ और अब मैं डाल दूंगा 50 लॉट और अब मेरा जो रिक्वायर्ड कैपिटल आ रहा है $1.48, राइट, बिकॉज राइट एग्जैक्टली, तो ये $2.5 के आसपास ये लिमिट ऑर्डर लग गया था। अब मैंने बाय कर दिया, यहाँ पर देखो एग्जैक्टली यहीं पर मेरा जो बाइंग हो चुका है, $0.05 का प्रॉफिट दिखा रहा है। सो अगर आप देखो मेरी पोजीशन यहाँ पर आप देख लो, मेरा राइट साइड में 5% 7% मेरा प्रॉफिट हो चुका है बिकॉज मैंने उतना लेवरेज लिया है। तो यहाँ पर आप देखो मेरा प्रॉफिट अब जो है 10% हो चुका है। देखो ये अमाउंट काफ़ी छोटा है, 0.13 यूएसडी, यानी कि जो बस 2 4 5 10 रुपये होंगे, बट ये आपको समझना है कि आपको 10% का तुरंत प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमेशा ट्रेडिंग परसेंटेज में की जाती है। तो वही अगर आप जो ज़्यादा पैसे लगाओगे तो अच्छा खासा पैसा बनाया भी जा सकता है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। 17% का प्रॉफिट तुरंत हो चुका है, यहाँ पर आप जो देख सकते हो 0.22 यूएसडी, इसका मतलब इंडियन रुपीज़ के अंदर यहाँ पर मैं डाल दूंगा वो कितना हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है कि एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, ये क्या है इसे आपको समझना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये होता है कि 2.62, यानी कि 2.62 के पास अगर ये आएगा, देखो यहाँ पर 2.62 के पास अगर मार्केट नीचे आएगा तो मेरी पोजीशन तुरंत कट जाएगी। अब मार्केट है 2.64 के पास, अगर 2.62 के पास आएगा मार्केट, थोड़ा सा नीचे मार्केट भी अगर आएगा तो मेरी पोजीशन कट हो जाएगी बिकॉज मैंने 100x का लेवरेज लिया है। तो तुरंत अगर नीचे आएगा, बिकॉज $2.5 से $1.5 से ज़्यादा तो मुझे लॉस होना नहीं है, तो उतना ही मैंने लिया है रिस्क। तो मार्जिन कितना यूज़ हुआ है, $1.32 का ही मार्जिन हुआ है, तो मैक्सिमम लॉस मेरा उतना ही होने वाला है। एंड तो इसलिए ये दिखा रहा है कि 2.62 के पास ये जो है हमारा ऑटोमेटिकली पोजीशन क्लोज जाएगा लॉस में। अगर नीचे आता है तो मार्केट और ऊपर जाता है तो आप जो कितने टाइम तक भी इसे होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। देखो मैक्सिमम लॉस आपका जो $1.32 का ही होगा, ये आपको मैंने बता दिया था। अब इसमें भी अगर आपको जो है थोड़ा स्टॉप लॉस लगाना है, इसमें भी आपको उससे भी छोटा सा ही पैसा गंवाना है, तो अगर मैंने 0.5% का यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस के अंदर मैंने 0.5% सेट किया तो $0.58 का ही लॉस होगा। तो यानी कि मैंने वहाँ पर लॉस को सेट कर दिया। एंड टारगेट अगर मैंने 2% का लगा दिया तो टारगेट मेरा आ सकता है 2%, यानी कि 2.66 यूएसडी में बना सकता हूँ 2% के हिसाब से। और अगर मैं 5% लगा दूंगा तो 5% का अगर मैं प्रॉफिट लगा रहा हूँ तो $6 $6.5 के आसपास में प्रॉफिट बना सकता हूँ। और मैंने जो स्टॉप लॉस लगा दिया 0.5% का, जो कि 0.58 यूएसडी लॉस हो बन सकता है। तो आई होप कि अब जो है आपको समझ में आ चुका है कि क्या होता है लिक्विडेशन प्राइस। इस प्राइस के आसपास आने के बाद आपका जो है तुरंत जो है कट हो जाएगा पोजीशन, बिकॉज आपका जो लॉस जो इतना ही सीमित था और उतना कैपिटल इस्तेमाल कर दिया गया है नीचे आके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी कि मैंने कितना कैपिटल इस्तेमाल किया, और छोटी से छोटी कैपिटल को इस्तेमाल करके आप जो है अब $2 से $3 का यहाँ पर अगर प्रॉफिट हो गया आपको, थोड़ा बहुत अगर आप रुक गए, आपने देखा कि यार छोटी सी अमाउंट के साथ साथ हमने जो 10-12% का प्रॉफिट बना लिया था। तो कुछ इस तरीके से अगर आप जो ट्रेड को लेते हो और अगर आप जो थोड़ा एक दिन भर भी वेट करते हो और अच्छा मूवमेंट आता है, 50% का अगर मूवमेंट आपने कैप्चर कर लिया, बिकॉज यहाँ पर 100% अगर यहाँ पर आपने थोड़ा कैप्चर कर लिया मूवमेंट, तो आप $1.5 आपने लगाए थे और $1.5 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है छोटी छोटी अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो और 5 ट्रेड आपको करने मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखो स्कैल्पर मोड एक्टिवेट करना भूलना मत, बिकॉज अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड को एग्जिट करते हो तो आपको जो ब्रोकरेज नहीं लगता है। स्कैल्पर मोड के अंदर, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा अगर आप जो है 15 मिनट के अंदर ट्रेड को मार्केट के अंदर इस तरीके से एग्जिट करते हो। तो राइट, तो इस तरीके से आप जो है ट्रेड को ले भी सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो। बट यस, अगर आपने वही चीज़ को अगर बस 10x के साथ लिया, सेट टू 10x, और आपने अभी 50 लॉट ही बाय कर लिए, तो यहाँ पर देखो अब रिक्वायरमेंट फंड आ रहा है, $13 आपका फंड रिक्वायर्ड है। तो अगर मैंने इसे बाय किया तो आपको अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब जो है मेरा मैक्सिमम लॉस होगा
$13.19 बिकॉज मार्जिन उतना इस्तेमाल हुआ है। सो $13 मैंने इस्तेमाल किए हैं 10x के लेवरेज के साथ। अब यहाँ पर देखो एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस दिखा रहा है 2.3872, यानी कि यहाँ पर देखो अब जो है मेरा लिक्विडेशन कहीं यहाँ पर होगा इतना नीचे, बिकॉज मैंने लेवरेज कम लिया है। तो मार्केट इतना नीचे अगर आएगा, ऑलमोस्ट मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे गिरना पड़ेगा, तो उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा और उतना मार्केट नीचे आना तुरंत पॉसिबल नहीं है। तो 2.32 के पास, 38 के पास अगर आएगा मार्केट के यहाँ पर, तो मेरा जो है लिक्विडेशन होगा, यानी कि मेरी जो है ऑर्डर क्लोज हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पर जाके मेरा $13 का नुकसान होगा। तो इतना नीचे तो मार्केट आने नहीं वाला है। अब यहाँ पर अगेन स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप लगा सकते हो। अगर आपने बस आपको टारगेट चाहिए 5% का, तो आपको जो है $6-6.5 का प्रॉफिट होगा। और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया 2% का, तो आप जो है 2.52% का ही आपको नुकसान होगा। और उसके बाद आपका जो ट्रेड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और एग्जिट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम लॉस $13 तक आ सकता है लिक्विडेशन प्राइस तक आने तक। बट अगर आप उस तक नहीं रुकना चाहते, एक अच्छा स्टॉप लॉस आपके पास है, एक सपोर्ट लेवल है, तो वहाँ पर आपने लगा दिया तो आपका लॉस $2.5 तक ही सीमित हो जाएगा। सो इस तरीके से अगर आप जो ट्रेडिंग करोगे तो और भी ज़्यादा नुकसान होने से बच जाओगे और कम से कम नुकसान करोगे। और ट्रेडिंग के अंदर यही सीन है, अगर आपने जो है कम से कम नुकसान होना सीख लिया तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को एग्जिट कर, अगर हाँ देखो यस, अब मैंने डायरेक्टली यहाँ से भी स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी राइट साइड में स्क्वायर का ऑप्शन है कैंसिल का, तो मार्केट प्राइस में भी कैंसिल कर सकता हूँ या फिर लिमिट प्राइस में भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि और थोड़ा मार्केट इस लेवल पे ऊपर आए, तो लिमिट अमाउंट डाल के मैं यहाँ पर जो है क्वांटिटी सेट करके एग्जिट कर सकता हूँ। तो मैं मार्केट प्राइस में अब जो है लेट्स क्लोज दिस मार्केट क्लोज, ओके। सो आई होप कि आपको जो सारी चीज़ें क्लियर है। कैलकुलेटर यहाँ पर आपको दिया गया, अगर आपको कुछ भी समझना है कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो कितना मार्जिन लगेगा, कितना वगैरह वगैरह फीस लगेगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाएगी। लिमिट प्राइस को कैसे बाय करना है, देखो यहाँ पर अब देखो 2.63 के पास मार्केट है एंड अगर बेस्ट बिड देखो तो ये 2.6 के पास है। तो उस लेवल के पास अगर मार्केट आए और फिर आप बाय करना चाह रहे हो तो इस यहाँ पर जो है लिमिट प्राइस सेट कर सकते हो एंड फिर बाय को डालोगे। तो अब ये चला जाएगा, यस अब ये चला जाएगा आपके ओपन ऑर्डर्स के अंदर। और जब मार्केट उस लेवल के पास आएगा, यहाँ पर देखो मैंने लगा दिया बाइंग इस लेवल के पास, तो अगर मार्केट उस लेवल पे आएगा तभी मेरा बाइंग होगा ऑटोमेटिकली, अदरवाइज यहाँ पर ये होल्ड पे रहेगा ऑर्डर। तो इस तरीके से आप जो है लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करके वहाँ पर बाइंग के ऑर्डर डाल के रख सकते हो। तो आई होप गाइज आपको जो अब क्लियर हो चुका है कैसे आप जो डेल्टा एक्सचेंज के अंदर 500 रुपये से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। बट डेफिनेटली ये सीखने के लिए आपको काफ़ी काम आ सकता है। बट धीरे धीरे अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाह रहे हो तो एक अच्छे कैपिटल के साथ अगर मार्केट के अंदर उतरोगे, और अगर आपने 500 से ट्रेडिंग स्टार्ट की ना, तो देखो यार कितना पैसा बनाओगे वो तो मैं नहीं बता सकता, बट यहाँ पे आप जो छोटे छोटे ट्रेड लेकर काफ़ी कुछ सीख सकते हो। और उसके बाद जब आप बड़ा पैसा डालोगे, वो आपने जो आदतें बनाई थी छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करना और बड़े टारगेट के लिए वेट करना, वो आदतें आपको जो है बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करने में काफ़ी काम आएगी और अच्छा पैसा बना सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।